हेलो एंड वेलकम टू द लकी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ तो बच्चों, हमने फर्स्ट चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को देखना है। तो देखिए कौन से दे रखे है क्वेश्चन, 2 PbO प्लस C इज इक्वल टू 2 Pb प्लस CO2। सॉलिड 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 एंड गैस। अब इसमें कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है lead is getting reduced। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। थर्ड वन, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। And fourth one is lead oxide is getting reduced। उसके अलावा फर्स्ट टेस्ट में A and B। सेकेंड आपको इनकरेक्ट बताना है, A and C। थर्ड A, B and C। और फोर्थ है आपका ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। इस रिएक्शन में कौन सा स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। देखिए 2 PbO प्लस C कार्बन इज इक्वल टू 2 Pb प्लस CO2, ये है। तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था इसको अगर यहीं हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 PbO किस में कन्वर्ट हुआ है, मैंने आपको बताया था। यहाँ ऑक्सीजन है तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की क्या हो गई, यहाँ कमी हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। और यहाँ देखिए कार्बन, कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ ऑक्सीजन था, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। तो मैंने बोला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसके अलावा एडिशन या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखिए PbO किस में कन्वर्ट हुआ, Pb में। ऑक्सीजन यहाँ था, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की हो गई कमी, यानी ऑक्सीजन कमी का मतलब रिमूव हो गई ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये रिडक्शन किसका हुआ है, ये हुआ है PbO का। कभी ऐसा नहीं बोलना 2 PbO का, ये 2 वगैरह तो यहाँ बैलेंस करने के लिए लगाए। ये PbO का क्या हुआ है, या बोल सकते हैं PbO lead oxide is getting reduced into lead। तो lead oxide reduced हो रहा है lead में। ऐसे हम इसकी बात करें कार्बन की, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। हम करेक्ट जो स्टेटमेंट हमारे अकॉर्डिंग निकल रहा है वो क्या निकाल सकते हैं हम। देखिए स्टेटमेंट्स क्या क्या निकल सकते हैं। नंबर 1 हम निकाल सकते हैं PbO is getting reduced into PbO is getting reduced into Pb, पहला। या इसका नाम लिख लो लेड मोनोऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड, और इसको लिख देंगे लेड। ठीक है। सेकंड क्या निकल रहा है देखिए,
कार्बन इज गेटिंग, कार्बन का क्या हुआ यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन, आपको मालूम है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, कार्बन में ऑक्सीजन का ऐड हो गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कार्बन सी इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड हम क्या बोल सकते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं, आपको मैंने बताया था जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो क्या बन जाता है ऑक्सीडेंट। तो यहाँ पर पीवीओ, पीवीओ क्या है, पीवीओ का रिडक्शन हुआ है तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेंट, या इसी को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ हमारा स्टेटमेंट क्या निकल सकता है, फोर निकल सकता है कार्बन का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, तो इसको बोलेंगे कार्बन जो है वो होगा रिडक्टेंट, या बोल सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने आपको पहले ही क्लियर करा रखा है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। अब यहाँ से मिलाइए आप, मैच कीजिए। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो देखिए लेड, कभी भी ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो कुछ भी होगा वो रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है। लेड इज, लेड तो यहाँ है ही नहीं है, लेड ऑक्साइड है, लेड तो उधर की साइड है, यानी प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड का तो क्या नहीं होता, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता ही नहीं है। तो इसका मतलब लेड के बारे में जो बात दी है पहली वाली ये गलत। दूसरा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ओ ये भी गलत स्टेटमेंट। क्यों गलत, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किधर दे रखी है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट वाले का तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ होता ही नहीं है, तो वहाँ नहीं हो रहा। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वेरी गुड। हमारे यहाँ पर भी यहाँ दिख रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, इसका मतलब ये आपका सही है। फिर देखिए लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है रिड्यूस्ड, वेरी गुड, ये भी सही है। लेकिन हमसे पूछा क्या है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, पहला और दूसरा, ए और बी। तो ए और बी किस में आ रहा है फर्स्ट में, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ दोस्तों। इसके बाद सेकंड चलते हैं हम, Fe2O3 + 2Al, ये देखिए हाँ तो बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। Fe2O3 + 2Al is equal to Al2O3 + 2Fe. The above reaction is an example of a, ये रिएक्शन, ये जो इक्वेशन दे रखी है किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हाँ तो बच्चों देखिए इस समय बारिश हो रही है, बहुत काफ़ी देर हो चुकी है, बारिश का माहौल है, बहुत ही अच्छा इस समय मौसम है। देखिए ये जो इक्वेशन है ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पहला है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को तो हम जानते हैं, कॉम्बिनेशन में क्या होता है एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर और केवल एक क्या बनाते हैं एक सिंगल क्या बनाते हैं कंपाउंड। तो ऐसा सिंगल कंपाउंड तो बन नहीं रहा, यहाँ तो दो बन रहे हैं, यहाँ एक कंपाउंड एक एलिमेंट बन रहा है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, आपको मालूम, हाँ तो बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है दो कंपाउंड्स में होती है, जबकि यहाँ दो कंपाउंड है ही नहीं है और दो ही नए कंपाउंड बनते हैं, तो वहाँ भी दो कंपाउंड नहीं है, इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। फिर है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन हम क्या जानते हैं, एक रिएक्टेंट
की साइड में क्या होता है, केवल एक ही कंपाउंड होता है। देखिए यहाँ तो भाई 2 रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती। तो बचा कौन सा अब हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस सॉल्यूशन से या फिर उसके कंपाउंड्स में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, वो देखते हैं हम। अब हमें क्या मालूम कौन सा ज़्यादा एक्टिव है कौन सा कम एक्टिव है, तो उसके लिए वो रिएक्टिविटी सीरीज है ये KNaCl ZnFePbHCuHgAgAu ये होती है। अब यहाँ पर देखते हैं ये कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट है, एक एलिमेंट पे बात करो Fe, ये कौन सा दूसरा एलिमेंट, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं हम। तो कहाँ है Fe ये रहा, एल्यूमिनियम कहाँ है ये रहा, तो कौन है अधिक एक्टिव है, अधिक रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, जो आयरन होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है और बिल्कुल सही बैठ रहा है, एल्यूमिनियम उसके स्थान पे आएगा और Fe को हटा देगा तो बिल्कुल वही बैठ रहा है Al2O3 + 2Fe। तो इसका मतलब ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़ने से ही पता लग जाता है, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड से ही पता लग रहा है एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, और आयरन, आयरन क्या है यहाँ पर, मेटल। तो मैंने आपको बताया था मेटल और एसिड की जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो जो ऑप्शन जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस वाला दे रखा होगा वही सही होगा। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। और देखो दूसरा क्लोरीन गैस प्रोड्यूस, गलत। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, बिल्कुल गलत। आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस, बिल्कुल गलत। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में देख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के इक्वेशन बना के देख लीजिए। तो इक्वेशन बनेगा तो वो बनेगा FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए देखिए ये हो गया आयरन और ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ क्या बन गया, आयरन सेकंड क्लोराइड या फेरस क्लोराइड, और क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ये सही है। 4th क्वेश्चन स्टूडेंट हमने आपको करा दिया था। क्वेश्चन है व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। आपको मालूम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट के एटम जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, अगर वो इक्वल हैं तो ऐसी केमिकल इक्वेशन क्या बोलते हैं, बैलेंस। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों की जाती है, अनबैलेंस को बैलेंस क्यों किया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंप्लीट या फुलफिल करने के लिए। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आपका चलता है क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। सबसे पहले तो जितना भी यहाँ दे रखा है आपको उसका ट्रांसलेट करना है आपको, यानी आपको उसे बिल्कुल सावधानीपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद उनकी केमिकल इक्वेशन बनानी है और फिर उन इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। मैंने यहाँ पर पहले से ही बैलेंस करके आपको लिख दिया क्योंकि बैलेंस करना मैंने आपको बता दिया था, और नहीं तो फिर हम एक और लेक्चर लेकर वहाँ आपको और अच्छी तरह से बैलेंसिंग प्रोसेस को इसको समझा देंगे हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए। देखिए इसमें देखा हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया गैस। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात करें H2, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N2। ये दोनों ही गैसियस स्टेट में, या इनको अभी फ़िलहाल तो मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे नहीं लिख पाया, ध्यान नहीं रहा थोड़ा। नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। अमोनिया भी क्या है, गैस है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन
कि यहाँ क्या लगा देंगे 3 और अमोनिया क्या गया 2। तो देखेंगे हम N के कितने हो गए एटम बोल लो फिलहाल के लिए। एटम नाइट्रोजन कितने हो गए 2, यहाँ नाइट्रोजन के 2, हाइड्रोजन के देखिए 6, 2 3 जा 6 और यहाँ देखेंगे 3 2 जा 6। यहाँ देखो फिर देखा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वंस इन एयर, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती है, जलती है और क्या बनाती है वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S सड़े अंडे जैसी गंध मारती है, इसमें से स्मेल आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न होगी, जलेगी, वाटर बनेगा वो वेपर की फॉर्म में और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर 2 3 2 2 इस तरह से हम इसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, वहाँ हाइड्रोजन 2 2 जा 4, सल्फर कितने 2, सल्फर देखो 2, ऑक्सीजन कितना है 6, 2 3 जा 6 और वहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 2 जा 4 एंड 2 6। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है एल्युमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। और ये याद रखना बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। बच्चों बहुत तेज़ बारिश आ रही है इस समय, काफ़ी देर से, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और बिजली भी कड़क रही है बहुत तेज़। देखिए प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का एक क्या बनता है प्रेसिपिटेट, मैंने आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको हमने इसके बारे में समझा था। बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। इसको बैलेंस करने के लिए 3 और यहाँ लगाएंगे 2 3। देखिए Ba का हो गया 3, Va का 3, Cl के 2 3 जा 6, Cl के देखिए 3 2 जा 6, Al के देखिए 2, Al के 2, S के 3, S के 3, O के 4 3 जा 12 और यहाँ देखिए 3 4 जा 12। तो इस तरह से ये फिर आता है नेक्स्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल वाटर से रिएक्ट करती है और वाटर से रिएक्ट करने के बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। सोडियम और पोटेशियम इसी तरह से वेव करती हैं, दोनों बहुत तेज़ी से, ये तेज़ी से रिएक्शन करती हैं ये। तो इसको देखिए 2 के 2 2 2 यहाँ इससे हो जाएगा के कितने हो गए 2, के 2, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के देखिए 2 एंड 2 4, ऑक्सीजन के 2 और ऑक्सीजन के 2। तो इस तरह से ये हमने इन जो केमिकल इक्वेशन जो दे रखी थी इनको हमने बैलेंस करना किया है यहाँ पर। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको दे रखी होती है उसको ये चेक करते हैं कि वास्तव में ये अनबैलेंस्ड है भी या नहीं, उसके बाद ही हम उसे बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों हाइड्रोजन 1 एंड 2 टोटल हो गए 3, वहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट लगाने के बाद जितने भी यहाँ पर आपको फॉर्मूले दिख रहे हों, आपको प्लस साइन से पहले और बाद में दोनों साइड में, उन पर बॉक्स लगा लेते हैं। अब उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ 1 और 2 3 है, वहाँ 2 है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि 3 और 2 को हम क्या कर लें, 3 और 2 को कितना कहीं मल्टीप्लाई कर ले लेकिन इक्वल आ जाए। तो इसके ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ एक साथ 2 है और इसके बाद 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे मिनिमम डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, कम से कम 2 का करके देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ हो गए हाइड्रोजन के 2 और 2 कितने हो गए 4। अब वहाँ 4 कैसे हो सकते हैं, उसके लिए एक ही तरीका है हमारे पास, यहाँ 2 कर लें। फिर एक बार देखते हैं दोबारा से, हाइड्रोजन 2 और 2, ये तो हो गया हाइड्रोजन। इसके बाद नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितने 2 और यहाँ नाइट्रोजन कितने 2। ऑक्सीजन देखिए 6 और 2 कितने हो गए 8, वहाँ देखिए 3 2 या 6 और 2 8। कैल्शियम 1 और कैल्शियम 1, इसका मतलब ये
केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब उसके बाद सेकंड पे देखते हैं Na के यहाँ कितने हैं 2, इसका मतलब अनबैलेंस। तुरंत ही क्या लगाइए बॉक्स। ये हम जो कर रहे हैं ये हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं बच्चों। और अब देखिए अनबैलेंस्ड है तो यहाँ Na का 1 है, वहाँ Na के कितने हैं 2। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम नंबर वाले को लिखते हैं, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 और एक 5, यहाँ देखिए 4 और एक 5, ऑक्सीजन मैक्सिमम है लेकिन दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब इसको छेड़ेंगे नहीं। तो सीधा हम देखते हैं Na के यहाँ 1 है, Na का यहाँ 2 है। हाइड्रोजन के देखिए हाइड्रोजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो एक ही तरीका बचता है, मैंने आपको बताया था, अभी बताया था। हाइड्रोजन के यहाँ तो 2 हैं, हाइड्रोजन के यहाँ देखो 2 और 1 3 हो गया। तो इसके लिए क्या करो, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाइए। 2 तो हो गया, एक 3 है यहाँ पर, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके देखो। मैंने अभी ऊपर भी ऐसे बताया था आपको। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 2 और 2 कितने हो गए 4। अब वहाँ कितने हैं 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो ये इससे हमारी 2 समस्याएं सॉल्व हो गई। Na के हमारे यहाँ पर 2 थे तो Na के यहाँ पर 2 हो गए, वहाँ 2 थे, इसका मतलब ये वाली प्रॉब्लम और हाइड्रोजन की प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गई। ऑक्सीजन देखिए 2 और 4 6 और यहाँ देखिए 4 और 2 6, इसका मतलब ये भी क्या हो गई, ये बैलेंस हो चुकी है। अब इसको देखते हैं थर्ड को। Na या 1 है, वहाँ Na कितना है, एक बार आया है। Cl एक बार, Cl देखिए एक बार। Ag 1 टाइम्स है, यहाँ पर Ag 1 टाइम है। N 1 है 1, O 3 है 3, इसका मतलब ओहो ये क्या है, ये हमें भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दे दी गई है। ऊपर तो लिख रहा है इनको बैलेंस कीजिए, और बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि इसका मतलब ये अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करना है हमें। और ये ऐसी इक्वेशन जो होती हैं मरवाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती हैं ये, क्योंकि ऊपर जो लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चा समझता है। वो बैलेंस को थोड़ी दे देंगे हमारे लिए, बैलेंस को दे ही नहीं सकते, वो तो अनबैलेंस दी होगी तो उसको करने लग रहे हैं और गलती कराते हैं। इसका मतलब इट इज ऑलरेडी, या पहले से ही क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे। आगे लिख सकते हैं बैलेंस केमिकल या ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले से ही है। अब यहाँ देखते हैं, देखो सबसे पहले काम होता है बी ए, देखिए वी ए कितनी टाइम्स है 1 टाइम, यहाँ वी ए 1 टाइम्स। सी एल देखिए 2 टाइम्स, सी एल 1 टाइम, इसका मतलब ये क्या है अनबैलेंस्ड। तुरंत ही ब्रैकेट का मतलब बॉक्स, सॉरी बॉक्स की बात कर रहा हूँ, बॉक्स में बंद कर देंगे सभी को, तुरंत ही बॉक्स में बंद करने के बाद अब देखिए बी ए का यहाँ 1 है, वी ए का 1 है, सी एल के यहाँ 2 हैं, सी एल का यहाँ 1 है। अच्छा और देखो एच के यहाँ 2 है, एच का यहाँ 1 है, एच का 1, ओ के 4, ये 4 है, ये 4 है, इक्वल हो गए, एस इक्वल हो गया, बचा क्या हमारा बी ए इक्वल हो गया। सी एल के यहाँ 2 है लेकिन सी एल का यहाँ 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारी एक साथ 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। यहाँ हाइड्रोजन के कितने 2 और सी एल के भी 2 थे, वहाँ हाइड्रोजन के 2 और सी एल के भी 2, इसका मतलब ये भी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है ये केमिकल इक्वेशन। तो हाँ बच्चों, आज के लिए हम इतना ही। आपको ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्ले स्टोर से आप लकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से PDF नोट्स वगैरह और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।